हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन में CBT 1 को कैसे हमें पास करना है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी सिर्फ और सिर्फ CBT 1 को क्लियर करने के लिए सबसे पहले अगर सोच रहे हैं तो उनका सोचना थोड़ा सा गलत है। ये सोच करके आपको तैयारी नहीं करना है कि हम सिर्फ पहले CBT 1 को ध्यान में रख के तैयारी करें, ये गलत है। आपको साथ में CBT 2 को लेकर के ही चलना होगा। और CBT 2 का पेपर आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जब तैयारी किया हुआ था तो CBT 1 तो चलिए वैसे ही क्लियर हो गया था, तो CBT 2 की तैयारी हम लोगों ने CBT 1 के बाद शुरू की थी। लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप लोग CBT 1 की ही सिर्फ तैयारी करिए। लेकिन मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूँ कि जो लड़के थोड़ा सा वीक हैं और वो चाहते हैं कम से कम इतना तो उनका कॉन्फिडेंस पहले आ जाए कि हाँ मैं CBT 1 क्लियर कर सकता हूँ, उसके बाद से हम CBT 2 पे ध्यान देना शुरू करेंगे। कुछ लोगों की तैयारी बहुत पहले से चल रही है और बहुत सारे लोग हैं जो द स्टूडेंट के वीकली स्टडी प्लान को फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें 16 वीक तक का स्टडी प्लान पहले कवर किया जा चुका है। और अब फिर से 0 लेवल से वीकली स्टडी प्लान शुरू किया गया है, जिसका 2 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी का वीडियो हम लोग एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे तीसरे वीक का वीकली स्टडी प्लान अपलोड किया जा चुका है। तो जो लोगों ने वो बैच ज्वाइन किया हुआ है उनको वहाँ पे उसको गाइड किया जाएगा, वो सिर्फ गाइडेंस बैच है। जो लोग इच्छुक हैं वो ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि द स्टूडेंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड किया जा चुका है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है एएलपी टेक्नीशियन का 2023 का टारगेट बैच का। ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी चीज़ें हैं मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप ये थंबनेल का वीडियो जो अपलोड किया गया है उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। वीकली स्टडी प्लान पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीक का स्टडी प्लान हम लोगों ने जितने भी पेड लोग थे उनके ग्रुप में हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है कि इस वीक में हमें पहले वीक का टारगेट पूरा करना है, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। तो उसका डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, वही वीडियो वहाँ पे अपलोड किया गया है, वो वहाँ पे एप्लीकेशन में भी वो फ्री है। वीकली स्टडी प्लान हम लोगों ने 0 से बोला है पहले डिस्कस करने के लिए, और आपको उसका PDF भी वहीं जस्ट वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको उसके लिए टेलीग्राम पे जाना पड़ता है, वहाँ सर्च करना पड़ता है और वहाँ पे कई लोग को नहीं मिल पाता है, लेकिन एप्लीकेशन में जस्ट वीडियो के नीचे ही उसका PDF मिल जाएगा। बाकी हम लोग इसको 4 दिन बाद उसको डिस्कस करेंगे, जितने भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कहाँ उनको कमियाँ आ रही है, रिसोर्सेज भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक बार मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस कोर्स की ज़रूरत है वही इसमें इनरोल हों। आपको पूरा समय दिया जा रहा है, आप अच्छे से देख लीजिए कोर्स को। आपको लगता है कि एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ही आप इसको ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पे अदर प्लेटफॉर्म पे जाकर के इसका गाइडेंस, इसका कोर्स सब कुछ वहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका प्राइस अभी 399 है 60% ऑफ होकर के, लेकिन इंडिपेंडेंस सेल में ये फ्लैट 50 रुपीज़ और ऑफ मिल रहा है आपको। IND 50 अगर आप इंडिपेंडेंस सेल में आप यूज करते हैं कूपन तो आपको 50 रुपये का ऑफ मिल जाएगा, प्राइस हो जाएगी 349 और 16 अगस्त तक ये प्राइस आपका रहेगा। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इसको ज्वाइन करें उससे पहले आप थोड़ा सा वीडियोज़ देख लीजिए। अब जैसे बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का इस बार पहला अटेम्प्ट है और लगभग बहुत सारे लोगों का पहला ही अटेम्प्ट होगा, और उससे पहले अगर उन लोगों ने कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है तो ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल अलग होगा। जिन लोगों ने अगर रेलवे का एग्ज़ाम पहले दिया हुआ है तो उनके लिए CBT 1 थोड़ा सा लगता होगा पेपर का आइडिया सही है और वो CBT 1 क्लियर कर ले जाएंगे, तो वो लोग CBT 2 को अच्छे से तैयारी करते रहिए साथ साथ में। लेकिन जो लोग एकदम बिगनर हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हमें तैयारी शुरू करनी है, तो CBT 1 के लिए ही मैं पहले उनको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना शुरू करिए। धीरे धीरे 2-3 वीक के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना, और आपकी स्पीड भी थोड़ा बढ़ जाएगी। तो पहला अटेम्प्ट जिनका भी है उनको सबसे पहले किन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है? उनको ध्यान देना है मैथ्स पे, जो कि सबको पता है, और रीजनिंग हो गया आपका, और उसके बाद से साइंस हो गया। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। उसके अलावा जो CBT 1 का जो सिलेबस है, करंट अफेयर, GK, ये सब तो आता ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे ज़्यादा ध्यान देने से क्या होगा कि अगर इसमें के क्वेश्चन आपके नेगेटिव कम हो रहे हैं, मतलब जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें अगर क्वेश्चन आपके कम गलत हो रहे हैं या फिर गलत ही नहीं हो रहे हैं, या इसमें आपके स्किप क्वेश्चन कम हो रहे हैं, मतलब आप छोड़ उनको कम रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी CBT 2 के लिए भी बेहतर चल रही है। लेकिन अगर गलतियाँ आपकी मैथ, साइंस और रीजनिंग में ज़्यादा हो रही है, तो समझ जाइए कि CBT 2 के लिए भी आपके लिए थोड़ा सा संकट है। तो इसके सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर तो पढ़ते ही रहना है, और GK का पोर्शन CBT 2 में ना के बराबर है। समझ जाइए अगर आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ गया तो ठीक, नहीं तो वो सिलेबस में है ही नहीं वहाँ पे। तो आप समझ जाइए कि
तीसरा पॉइंट आपको बता दिया। चौथा पॉइंट आपको क्या करना है कि कैसे पढ़ाई की हमें शुरुआत करनी है। अब देखिए, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनका पहला अटेम्प्ट है और वो ट्रायल के तौर पे अगर ये पेपर देना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार जब वैकेंसी आ जाती है, दूसरी वैकेंसी आने में 4 से 5 साल तक का समय लग जा रहा है और हो सकता है कि आपकी एज लिमिट भी समाप्त हो जाए। और इसमें मेडिकल इतना टफ है, अगर आई के विजन के साथ, मतलब आई विजन में भी कोई कमी अगर आ जाती है तो आप मेडिकल के लिए भी अनफिट हो जाएंगे। तो ये दोनों समस्याएं 3-4 साल में अगर गैप हो जाएगा पेपर को दोबारा कराने में, मतलब दूसरा अटेम्प्ट आपको देने में, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी और आप दूसरे अटेम्प्ट से ऑलरेडी पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप पहले अटेम्प्ट को ही सीरियस होकर के तैयारी करिए। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको शुरू करना है तैयारी। जो लोग देखिए वीकली स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं पहले वीक से, तो वो CBT 1 को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। पहले CBT 1 को थोड़ा सा फोकस किया जाएगा 3-4 वीक तक, उसके बाद से CBT 2 को अच्छे से उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल उसी को फॉलो करते रहिए। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे मैथ्स जो पोर्शन है, कई लोग कहते हैं मैथ्स मेरा वीक है। मैथ्स वीक इसीलिए है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं जब शुरू में मैथ्स की तैयारी करता था तो मैं कोशिश करता था कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन मैं डेली का सॉल्व करूं। अब 150 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं, लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं। अरे एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा उसी टाइप का है तो अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया और या फिर समझ गया कि हाँ चलो ये हो जाएगा, तो उसको मान लीजिए, काउंट कर लीजिए कि आपने उसे सॉल्व कर लिया। तो 150 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करना है। और 150 क्वेश्चन जब आप टारगेट में बनाएंगे तो कभी हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम में आप 150 क्वेश्चन नहीं पहुँच पाएंगे। हो सकता है कभी 80 क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं, कभी 100 क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं, हो सकता है किसी दिन 60 क्वेश्चन पर भी आप पहुँचें, मतलब 60 ही क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो ये सही है। अगर आप लंबा टारगेट लेंगे तो एक वीक में अगर आप 80 क्वेश्चन भी ऑन एवरेज अगर आप एक दिन में करते हैं तो भी आपके 560 क्वेश्चन हो रहे हैं। और 560 क्वेश्चन बहुत होता है, 560 नहीं, मैं कहूँ 400 भी अगर आप करिए तो 400 में 200 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं। 200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में बहुत होते हैं, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन होता है। कई लोग 400 क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर भी कंप्लीट कर ले जाएंगे और ये अच्छी बात है। तो जितना टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आप करेंगे उतना वो चैप्टर आपका मजबूत होता जाएगा। कई लोग क्या है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर 20-20 तो कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा वो सही नहीं है। एक टाइप के क्वेश्चन को आप 6-7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो एकदम मोर देन सफिशिएंट है। तो मैथ्स में इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा हमारा पोर्शन है रीजनिंग। जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम बिगनिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी किए हैं और पेपर दिए रहते हैं तो रीजनिंग के लिए मैं कभी कहता ही नहीं हूँ उन्हें पढ़ने के लिए। वो कहता हूँ कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन आप पेपर में देख करके सॉल्व कर ले रहे हैं तो रीजनिंग आपका समझ जाइए कि उसी समय साथ में तैयार होता रह रहा है। और इसके कुछ 3-4 चैप्टर हैं, आप यूट्यूब से देख लीजिए या फिर उन पर आप शॉर्टकट बना लीजिए, उनके ट्रिक्स देख लीजिए या फिर उन पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, बस आपका हो जाएगा। तो लेकिन जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें नंबर भी आते हैं और दोनों में ये सिलेबस में आपके रहता है। तो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना ही करना, मतलब सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एलपी के CBT 1 के पेपर तो आपको आपके पास होना ही चाहिए। कम से कम आपके पास 30 प्लस सेट तो होने चाहिए। 30 सेट होगा, आप एक दिन में या 2 दिन में भी एक सेट करिए चलेगा, एक दिन में एक सेट करिए तब भी चलेगा। अगर इतना भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वीक में आप 2 पेपर ही कर लीजिए। 3 दिन में एक पेपर मान के चलिए, तो वीक में अगर आप 2 पेपर करेंगे तो आपको पेपर का आइडिया भी लगेगा और क्वेश्चन की वैरायटी भी देखने को आपको मिलेगी, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस भी यहाँ पे आपका होता रहेगा। तो रीजनिंग में आप कोशिश करिए डेली एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन करने का। आप बिगिनर हैं तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। कई लोग को इससे ज़्यादा भी करना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 50 क्वेश्चन शुरुआत में करिए और आपका ये हो सकता है कि 2-3 वीक बाद कठिन चैप्टर, आप वो आसान चैप्टर मत पढ़िए क्या कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। आप ऐसे कुछ चैप्टर पढ़िए जिसमें थोड़ा सा थियरी हो, कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन हो, आपको यूट्यूब से उसके लेक्चर देखने पड़ें। तो वैसे चैप्टर जो हैं उसको पहले शुरू में आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट पोर्शन है आपका साइंस। साइंस के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आते रहते हैं कि इसको कैसे कवर करना है। मेरा जो तरीका है, साइंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने हैं और ये CBT 1 में भी आता है, CBT 2 में भी आता है। न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हैं, जैसे आप 30 सेट मैंने बोला, जब 30 सेट आप सॉल्व करेंगे तो हर पेपर में 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। उन 4-5 न्यूमेरिकल्स को आप देखिए, जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो ठीक, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है या फिर आपको सोल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो जो भी उसमें फार्मूला यूज है बिल्कुल आप समझ जाइए कि उसको लिख करके रखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा आपके पेपर में आ सकता है। तो न्यूमेरिकल को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
तो मैं यह कहता हूँ कि साइंस को लेकर के 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है डेली। अब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर का सिर्फ 30 सेट है तो 100 क्वेश्चन कहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। साइंस से रिलेटेड अलग से बुक्स आती हैं मार्केट में, जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसको अलग से ख़रीद लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस बार से NCERT को भी पढ़ना है। कई लोग कह रहे हैं NCERT का चैप्टर बड़ा है, कैसे उसको पढ़ा जाए। तो अगर आप YouTube पे भी देखेंगे तो NCERT को कवर किया गया है। आप खुद से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। PDF आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहती है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। एप्लीकेशन में भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साइंस में 100 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। साथ में साथ एक टॉपिक आपको डेली कवर करना है यूट्यूब से। टॉपिक कहने का मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, चलिए आपको जो क्वेश्चन उसमें आता है, जो नहीं आता है उसको भी आप देख रहे हैं, आंसर देखा, सोल्यूशन देखा, लेकिन एक टॉपिक को आपको डिटेल पढ़ना है। सिर्फ एक ही टॉपिक एक दिन में, ज़्यादा नहीं। हो सकता है वो वीडियो लेक्चर 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का भी मैक्सिमम मान लीजिए 1 घंटे का हो। 1 घंटे का है या फिर थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो आप 2 दिन में उसको कवर करिए। 2 दिन में ही एक टॉपिक कवर करिए। कोई अभी ज़रूरी जल्दी नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए अगस्त महीना जब बीत जाता है, सितंबर भी बीतने लगे, तब समझ जाइए कि आपके ऊपर संकट है और वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो वैकेंसी जब आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ ये फास्ट करना पड़ेगा, तब प्लान हमारा दूसरा हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको फॉलो करेंगे तो 2-3 वीक के बाद आपके पास कम से कम 15-20% से ऊपर सिलेबस आपका लगेगा कि हाँ चलो अच्छा हो गया है और मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी कर सकता हूँ। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा भी करिए, लेकिन जल्दी से आप शुरुआत कर दीजिए। तो एक टॉपिक आपको कवर करने हैं 1 से 2 दिन में साइंस का, और आपका ये चैप्टर मतलब ये पोर्शन आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा 2-3 वीक के बाद। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर जो मेजर पोर्शन है वही मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा जीके है। जीके के लिए बहुत सारी बुक हैं, आप कई लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जीके से आप देखते हैं तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन आप उठा लीजिए, वो मंथली होना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं थोड़ा बोरिंग लगता है तो मंथली नहीं पढ़ते हैं, तो 6 मंथली पढ़ते हैं। 6 मंथली में सोचते हैं कि एक ही मैगजीन खरीदेंगे और उसमें जो है सारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मंथली जो मैगजीन जो पढ़ता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेगा, नोट्स अच्छे होंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होगा। 6 मंथली में क्या बहुत सारी चीज़ें स्किप की गई रहती हैं, क्योंकि भाई 6 महीने को एक ही मैगजीन में कवर करना है। तो मंथली मैगजीन अगर जो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, CBT 1 को भी लेकर के और CBT 2 को भी लेकर के। सिलेक्शन आपको लेना है तो कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर में आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना है कैसे, नोट्स आपको 3 से 4 पेज में बनाना है। कई लोग कह रहे हैं कि इतने कम पेज में होगा कैसे। 3 से 4 पेज आप 7 पन्ने का बना लीजिए, चलिए 7 पन्ने का आप नोट्स बना लीजिए। ऐसे कर करके हर महीने का 7-7 पन्ने का, 5-5 पन्ने का नोट्स अगर आप बनाएंगे करंट अफेयर का, तो आप रिवीजन कभी कर ही नहीं पाएंगे। नोट्स एकदम छोटा सा छोटा, मतलब कम से कम पेज का होना चाहिए। आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कोई भी मैगजीन का, तो कोशिश करिए 30 से 40% चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रह जाए। ठीक है, कुछ अगर नहीं याद रह पाती हैं तो आपको नोट्स में लिख के रखना है। एक चीज़ और ध्यान में देना है कि जो मंथ का पहले बीता रहता है सबसे पहले उसी को पढ़ने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि जो घटनाएं अभी हाल ही में बीती रहती हैं तो आपके दिमाग में पहले से बनी रहती हैं, तो उसको याद करना आसान होता है। लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि 6 महीने पहले की मैगजीन उठाइए, तो उस समय उसके 1 महीने पहले का करंट अफेयर उसमें लिखा होगा, जो आपको हर एक चीज़ उसमें नया लगेगा। कोई चीज़ हाँ बस धुंधला रहेगा, हाँ चलो ये हुआ था, सुना था, लेकिन कुछ डिटेल आपको याद नहीं रहेगा, कोई डाटा याद नहीं रहता है। तो उस समय की मैगजीन अगर आप उठाएंगे तो आपका नोट्स 3-4 पेज का नहीं बनेगा, तो तब हो सकता है वो 6-7 पेज का बने। जब जितना ज़्यादा करंट अफेयर पुराना होता जाएगा और उसको लेकर के आएंगे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो बहुत सारा डाटा लिखना पड़ता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि जो मंथ का पहले बीत जाता है उसको पहले तुरंत अगले मंथ में उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये है बेस्ट तरीका करंट अफेयर को पढ़ने का। नोट्स इसमें छोटा से छोटा बनाइए। ये अगर आप काम करते हैं शुरुआत के समय में तो CBT 1 को लेकर के आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। CBT 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, और 75 क्वेश्चन में से पिछली बार का कट ऑफ तो कई जगह पे बहुत कम था, लेकिन फिर भी आपको शुरुआती के समय में आपको कम से कम 40+ मार्क लाने की सोचना है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे हमें 50+ की तरफ जाना है, और जब हमारा स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास में बनने लगे तो समझ जाइए कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन में जो 75 रहता है, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हो सकता है गलत हो जाएं या फिर बहुत डिफ़िकल्ट रहें, बाकी 3-4 क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो इस तरह से गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो 60 के आसपास में आपका स्कोर बनेगा। इससे बेहतर जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वो CBT 2 को थोड़ा सा सीरियस होकर करे, क्योंकि आपका CBT 1 अच्छा जा रहा है। इसके अलावा जो लोग भी LP टेक्नीशियन के टारगेट बैच में 2023 के जुड़ना चाहते हैं
वो एप्लीकेशन पे जाकर के जुड़ सकते हैं। लिंक मैं एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ऑफ़र आपका 16 तारीख अर्थात आज 16 अगस्त तक, आज आपका रात के 12 बजे तक रहेगा, जिसमें 50 रुपये फ्लैट एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। उसके बाद से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें लेक्चर बाद में ऐड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज हम लोग 2-3 दिन बाद उसमें ऐड करने वाले हैं, तो उसकी प्राइस अलग रहेगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बैच का डिटेल वीडियो का भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो उसको भी पहले आप परचेज करने से पहले डिटेल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।